हेलो एवरीवन, CSIR नेट अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त मेंटोर पायल आपके साथ फिर से जुड़ चुकी हूँ एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गेट, CSIR, DBT आपको कौन सा एग्जाम देने से PMRF यानी कि प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप मिल सकती है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि PMRF होता क्या है और एक दी लास्ट हम जानेंगे कि कौन से एग्जाम से आप ये दे सकते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि PMRF होता क्या है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप इसी को बोला जाता है PMRF, और ये फेलोशिप दी जाती है उन कैंडिडेट्स के लिए जो इनोवेटर्स होते हैं, जो क्रिएटिव होते हैं और कुछ ना कुछ अपने देश के लिए करना चाहते हैं इन रिसर्च। ठीक है, रिसर्च के अंदर अगर कुछ भी आप करना चाहते हैं तो PMRF आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है और सबसे बेस्ट फेलोशिप PMRF को ही कंसिडर किया जाता है। तो जो भी आउटस्टैंडिंग रिसर्च होती है ना, उन्हीं को दिया जाता है। और PMRF 2.0 अभी यानी कि 2025 के अंदर ही लॉन्च कर दिया गया है। इसके अंदर ये बोला गया है, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि कैसे हमारे मतलब आगे के 5 साल में हम कितना ज्यादा रिसर्च पे फोकस करने वाले हैं। साथ ही साथ PMRF जो कि पहले सिर्फ 300-400 में लिमिटेड थी, जो भी सीट्स थी हर साल के लिए, अब उसको बढ़ा के अगले 5 सालों तक के लिए 10,000 सीट्स कर दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा जोर दिया जा रहा है रिसर्च के ऊपर। चलिए थोड़ा हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो हाइलाइट्स में ये देख सकते हैं आपके 2018-19 के अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले ये लॉन्च किया गया था यूनियन बजट के अंदर। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया था और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जो भी अच्छा रिसर्च करे उनको और ज्यादा प्रमोट करना, इनोवेटिव आइडियाज वगैरह और ज्यादा ब्रॉड करना, जिससे और एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े और साथ ही साथ इंडिया की इकोनॉमी जो ग्रोथ है वो सिंपली इंक्रीज होते रहे। और अगर हम बात करी जाए कहाँ पे होते हैं, तो डिफरेंट IITs है हमारे पास, IISc है, आइसर्स है, NITs है और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी अब जाकर इंक्लूड कर दी गई है। अदरवाइज पहले सिर्फ IITs और IISc के अंदर ही मिलता है, बट और PMRF 2.0 की मदद से हमने और भी इंस्टीट्यूट्स के अंदर कि और ज्यादा रिसर्च को रिकॉग्निशन मिल सके, सिर्फ IITs और IISc के बच्चे को नहीं, जो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें भी जो अच्छे रिसर्च कर रहे हैं जो कैंडिडेट्स, उनको भी प्रमोट किया जा सके। अब हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो यहाँ पे 2 टाइप की आपको एंट्री देखने को मिलने वाली है। एक आपके पास डायरेक्ट एंट्री होने वाली है और एक हमारे पास लेटरल एंट्री होने वाली है। डायरेक्ट एंट्री यानी कि जब आप अपना पढ़ रहे होंगे, जब आपकी मान लीजिए आपने पहले से प्लान बना लिया कि हाँ भाई मुझे MSc ही करना है, तब आप क्या कर सकते हैं, अपने जब आप 4th सेमेस्टर में हो या फिर 3rd सेमेस्टर में हो और अगर आपकी CGPA 8 चल रही है, अगर आपकी मिनिमम CGPA 8 है यानी कि 75% अगर मार्क्स है और आपने उस दौरान गेट क्वालिफाई कर लिया है, तो आप इसको सिंपली इसके थ्रू आप PMRF की एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। और उस दौरान जो भी आपने डिसर्टेशन करा होगा, कोई भी रिसर्च प्रपोजल अगर आपने डाला होगा, उसके बेसिस पे आप अपना ये PMRF फेलोशिप ले सकते हैं। अगर लेटरल एंट्री की बात करी जाती है, ये PhD स्कॉलर, जब मान लीजिए आपने PhD के अंदर एडमिशन ले लिया, उसके बाद आपको अगर PMRF लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे PhD प्रोग्राम के अंदर आप एनरोल कर लेंगे किसी भी IIT या फिर IISc के अंदर, और साथ ही साथ ये मिनिमम 12 मंथ्स का होना चाहिए। मतलब आपने तुरंत ज्वाइन किया है, आपका 1st सेमेस्टर हो गया है और इवन आपका 2nd सेमेस्टर हो गया है, इस दौरान आप अपना जो भी PMRF है वो इनरोल करवा सकते हैं, वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अंदर आपका जो भी रिसर्च प्रपोजल है, कितने पब्लिकेशंस आपने कर रखे हैं, इस पे फोकस किया जाने वाला है, वो हम आगे देखते हैं। और अगर आपका किसी भी अच्छे जर्नल के अंदर जो भी पेपर है वो पब्लिश हो रखा है आपके पास रिसर्च, तो भी आप PMRF के लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है। सबसे बेस्ट बात यहाँ पे यही है कि कोई एज लिमिट नहीं है। मान लीजिए कि किसी ने अपने गैप लिया है पढ़ाई से और उसके बाद में वो PhD करना चाह रहे हैं, तो वो भी PMRF के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट जो भी रिसर्च करना चाहते हैं, जिनकी भी रिसर्च अच्छी है, उनको प्रमोट करने के लिए ये किया जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं मंथली फेलोशिप कितना मिलने वाला है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सबको पैसा ही चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास बहुत अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। इवन JRF से आप देख सकते हैं डबल पैसा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो 1st और 2nd ईयर के अंदर 70,000 रुपीज मिलता है, तीसरे साल के अंदर 75,000 और चौथे और 5वें साल के अंदर 80,000 रुपए पर मंथ हमें दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर कितने साल का होने वाला है, इन शॉर्ट 5 साल का आपको देखने को मिलने वाला है। और साथ ही साथ आपको एक ग्रांट भी मिलेगा जो कि 2 लाख पर ईयर मिलेगा, जो कि आपके और रिसर्च को क्या करने वाला है, बूस्ट करने वाला है। तो आप देख सकते हैं 5 साल के कार्यकाल के अंदर आपको ऑलमोस्ट 10 लाख मिल जाने वाले हैं, जो कि आपके खुद के रिसर्च पे यूज होने वाले हैं। इतना तो
ऑलमोस्ट कोई गवर्नमेंट ग्रांट भी नहीं मिलता जितना आपको एक पीएमआरएफ से आप देख सकते हैं मिल सकता है। और साथ ही साथ अगर आप एचआरए की बात करी जाए, एकोमोडेशन की बात करी जाए, तो ये सब कुछ आपके इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है और ये आपका ड्यूरेशन होने वाला है 5 साल लगभग। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होने वाला है। हमने पूरी बात कर ली कि पीएमआरएफ है क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पैसा कितना मिलने वाला है, आखिरकार आप जाएंगे कैसे, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, ये भी पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ये देख लेते हैं। सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे जो कि पीएमआरएफ पोर्टल पे होगा और इसकी जो शॉर्टलिस्टिंग होने वाली है वो आपकी एकेडमिक रिकॉर्ड पे होने वाली है। आपके गेट और नेट स्कोर के बेसिस पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका रिसर्च प्रपोजल होने वाला है। हर किसी को पीएमआरएफ नहीं मिलता, आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो यूनिक होना चाहिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे नोवेलिटी होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। और साथ ही साथ आप कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो लोगों की प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व कर सकता है, आपका जो भी रिसर्च है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड साथ ही साथ रिकमेंडेशन लेटर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करी जाऊं इंटरव्यू की, तो यहाँ पे एक पैनल बैठता है जो कि नेशनल लेवल कमिटी होने वाली है। तो यहाँ पे इंटरव्यू पूरा कंडक्ट करवाया जाएगा और फाइनल सिलेक्शन आपका मेरिट बेस बनाया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 300 फेलो आपके पास पर ईयर की सीट्स रहती है। बट मैंने आपको जैसे अभी बताया कि पीएमआरएफ 2.0 के अकॉर्डिंग अब हमारे पास अगले 5 साल यानी कि 2025 से लेके 2030 तक की 10,000 फेलोशिप पीएमआरएफ की दी जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत तेजी से जो रिसर्च के अंदर है वो बूस्ट हो रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। तो आप इस वेबसाइट से सिंपली जाके ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन साइकिल जैसे कि आपको पता है पीएचडी 2 बार एनरोल होती है, तो आपके पास भी 2 बार होता है साल के अंदर, आप 2 बार सिंपली फिल कर सकते हैं, 2 बार ये ओपन हो जाता है। और आपको कोई भी क्वेरी जनरेट होती है पीएमआरएफ से रिलेटेड तो आप सिंपली आईआईटी या फिर आईआईएससी के पीएमआरएफ सेल से भी पूछ सकते हैं, है ना। आप मेल भी कर सकते हैं और इवन उनको कॉल भी कर सकते हैं। चलिए एक दिन लास्ट हम थोड़े फन फैक्ट जान लेते हैं कि थोड़ा पीएमआरएफ के बाद में क्या फन फैक्ट्स है। सबसे पहले कोई बॉन्ड नहीं है। अगर आप मान लीजिए कोई जॉब कर रहे हैं और आप छोड़ना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो आप आराम से जा सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी बॉन्ड नहीं है यहाँ पे साइन। इंटरडिसिप्लिनरी प्रपोजल्स इनकरेज किए जाते हैं। मान लीजिए आप एआई में वर्क करना चाहते हैं, साथ साथ हेल्थ केयर को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आयुर्वेदा और एआई को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जो भी इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड होता है उनको वेलकम किया जाता है। सिर्फ ये आईआईटीएंस के लिए नहीं है, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए भी ये ओपन हो चुके हैं और आप 2 बार मतलब अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका मान लीजिए फॉर्म फर्स्ट बार में रिजेक्ट हो गया, तो आप अपने प्रपोजल को और ज्यादा फाइन कर सकते हैं और उसमें कुछ यूनिकनेस ऐड करके उसको और फिर से दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि मान लीजिए एक बार आपका पीएमआरएफ क्लियर हो गया तो आपको हर साल उनको एक गोल दिए जाते हैं, आपको उन गोल्स को कंप्लीट करना होता है। अगर आप वो गोल्स कंप्लीट करेंगे तभी आपकी जो पीएमआरएफ वो चलती रहेगी, अदरवाइज वो टर्मिनेट हो जाएगी। इट्स जस्ट लाइक कि आपको फ्री का पैसा नहीं मिलेगा, आपको उस रिसर्च पे बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, आपको एक गोल दिया जाएगा और उस गोल को आपको एक्चुअली फुलफिल करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी मिलती है, कुछ शॉर्ट टर्म्स आपको ट्रैवल ग्रांट्स दिए जाते हैं जिसमें आप फॉरेन जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं और चीजें। तो ये कुछ फन फैक्ट्स है। अगर मैं बात करी जाए कि कौन से एग्जाम से, तो आप कोई सा भी एग्जाम दे सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे गेट का एग्जाम होता है और साथ ही साथ जो सीएसआईआर का एग्जाम होता है वो। अदरवाइज आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, अगर आपके रिसर्च के अंदर दम रहता है, आपका प्रपोजल बहुत अच्छा है, कुछ यूनिकनेस है, तो आपको भी पीएमआरएफ मिल सकता है इजीली। बस आपको सिंपली जैसे मैंने आपको बताया कि पीएमआरएफ पोर्टल पे आपको इनरोल करना है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए, आप वेदर गेट से दे रहे हैं, सीएसआईआर दे रहे हैं या फिर आप डीबीटी दे रहे हैं। अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूं तो सबसे पहले तो गेट आ जाता है, फिर आपके पास सीएसआईआर आएगा और तीसरे नंबर पे आपके पास डीबीटी आएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो भी रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, आपको उसको डिफेंड भी करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी पूरी की पूरी एक कमेटी बैठेगी पूरी रिसर्च की, तो आपको अपना डिफेंड करना होगा कि कैसे वो अलग है, कैसे आपने गैप फाइंड आउट किए हैं। तो ये सारे आंसर्स क्वेश्चंस का आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस कमेटी पूछने वाली है आपके पास पीएमआरएफ के अंदर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन करके बताइए कि हाँ मतलब मुझे ये चीजें जाननी है। सो थैंक यू सो मच और मैं ही आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहूंगी।